संगम युग दक्षिण भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। ये बौद्धिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उथल पुथल का समय था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फैले इस युग में तमिल साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। संगम युग ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। संगम युग का नाम पौराणिक संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है। इन अकादमियों को मदुरई के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। कवि, विद्वान और कलाकार इन अकादमियों में इकट्ठा होते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे और कला और साहित्य की कालातीत रचनाएं करते थे। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संगम युग महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का काल था। 3 प्रमुख तमिल राजवंशों चेर, चोल और पांड्य ने विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। वे भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे। संगम साहित्य में रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। संगम युग दक्षिण भारत के लिए एक स्वर्ण युग था। इसने साहित्य, कला और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। यह विरासत आज भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है। संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास और पहचान का एक अभिन्न अंग है। संगम युग की उत्पत्ति किंवदंतियों और परंपराओं में डूबी हुई है। तमिल साहित्यिक परंपरा के अनुसार मदुरई शहर में 3 संगम अकादमियां आयोजित की गईं। इन अकादमियों को पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। पहले संगम में देवताओं और खगोलीय प्राणियों ने भाग लिया था। यह 4440 वर्षों तक चला। दूसरा संगम 3700 वर्षों तक चला। इसमें कई साहित्यिक रचनाएं हुई। तीसरे संगम, जो 1850 वर्षों तक चला, माना जाता है कि इसने वर्तमान संगम साहित्य का निर्माण किया। जबकि पहले 2 संगमों के अस्तित्व को पौराणिक माना जाता है, तीसरे संगम के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण है। शिलालेख और पुरातात्विक निष्कर्ष संगम साहित्य में पाई गई जानकारी की पुष्टि करते हैं। संगम साहित्य स्वयं उस युग के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संगम अकादमियों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कवियों, विद्वानों और कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। पांड्य राजाओं के संरक्षण ने साहित्य और कला के उत्कर्ष के लिए आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया। संगम युग न केवल अपने साहित्यिक योगदान के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक मूल्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास और उस समय के दौरान रहने वाले